रविशंकर स्टेडियम के संधारण और सौंदर्यीकरण की बीसीसीआई इस स्टेडियम को लीज पर लेने की बात कर रही है, जिसके लिए बैठक हो चुकी है। अब देखना होगा कि बीसीसीआई जो है किस तरीके से इस स्टेडियम के संधारण की योजना बनाती है, सौंदर्यीकरण की योजना बनाती है कि आप यहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिस के लिए लेकर के आते हैं। अब चूंकि स्टेडियम को बीसीसीआई लीज पर ले रही है, 33 वर्षों की लीज पर ले रही है, निश्चित तौर पर स्टेडियम का स्वरूप बदलेगा। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है कि पुराना जो हमने सपना देखा था 30 साल पहले, छोटे थे तो सुनते थे कि यहाँ पर 1979 में रणजी ट्रॉफी मैच हुआ था, उसके बाद 2003 में रणजी ट्रॉफी हुआ था, 83 में फ्लड लाइट हुआ था। दुर्ग की जो जनता जी एक सपने सजोई हुई थी, तो अगर ये होता है तो दुर्ग शहर के लिए बहुत गौरव की बात है। दुर्ग का रविशंकर स्टेडियम, जी हाँ, इस वक्त हम दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में खड़े हुए हैं। हमने दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम के संधारण और जीर्णोद्धार को लेकर के पिछले हफ्ते एक खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद प्रशासन शायद हरकत में आया और तत्काल ही रविशंकर स्टेडियम के संधारण और सौंदर्यीकरण की योजना बनाई गई, जिसके लिए जिला मुख्यालय में विधायकों, सांसदों की मौजूदगी में एक अहम मीटिंग रखी गई, महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सारे पदाधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, जनप्रतिनिधि थे और सभी की मौजूदगी में रविशंकर स्टेडियम के संधारण की बातें कही गई। रविशंकर स्टेडियम के संधारण की यदि हम बात करें तो अब जिस तरीके की बैठक हुई, जिस तरीके से बैठक में काफ़ी सारे जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए, उसके बाद क्रीड़ा समिति के लोग भी उस बैठक में मौजूद थे और क्रीड़ा समिति के लोगों में दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव भी शामिल थे। उन्होंने अब ये निर्णय लिया है कि रविशंकर स्टेडियम का जीर्णोद्धार होना आवश्यक है, क्योंकि काफ़ी सारे खिलाड़ियों का भविष्य इस स्टेडियम से जुड़ा था और कहीं न कहीं स्टेडियम की ऐसी हालत शहरवासियों के लिए शक पैदा कर रही थी। शहरवासियों के मन में इस स्टेडियम को लेकर के काफ़ी सारी बातें जो है वो आ रही थी, लेकिन अब जिस तरीके का निर्णय स्टेडियम के संधारण को लेकर के लिया गया है, जिसमें बीसीसीआई इस स्टेडियम को लीज पर लेने की बात कर रही है, जिसके लिए बैठक हो चुकी है। अब देखना होगा कि बीसीसीआई जो है किस तरीके से इस स्टेडियम के संधारण की योजना बनाती है, सौंदर्यीकरण की योजना बनाती है और अब जब इस स्टेडियम का संधारण होने जा रहा है, स्टेडियम को नए स्वरूप में ढालने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पर मौजूद लोगों की अब स्टेडियम को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, आइए हम यहाँ पर कुछ मेरे सामने आप देख रहे हैं जिस तरीके से काफ़ी सारे यहाँ पर बच्चे खिलाड़ी मौजूद हैं जो प्रैक्टिस के लिए रोज़ाना इस मैदान में आ रहे हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि अब उनके मन में स्टेडियम को लेकर के किस तरीके की बातें हैं, क्योंकि स्टेडियम का अब संधारण होने वाला है। स्टेडियम है, अब इसको बनाने की बात की जा रही है, इसको और खूबसूरत और विशाल रूप में बनाया जाएगा। कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा बहुत। और क्या चाहते हैं आप स्टेडियम के लिए? जैसे आप अभी प्रैक्टिस के लिए आते हैं, किस तरीके की कमियां दिखती हैं? और कुछ तो कमियां नहीं दिखती है, बस अच्छा हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। अच्छा है, अभी होएगा तो हमारे लिए फैसिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। जी बताएं बेटा, आप कहाँ से आए हैं? मैं बजरंग चौक से आया हूँ, चंडी मंदिर पास। क्या चाहते, आप यहाँ रोज आते हैं खेलने? अभी क्या चाहते हैं स्टेडियम में? ये बन जाए अच्छा। अभी जिस तरीके की बात सामने आ रही है कि स्टेडियम को बनाने की पहल की जा रही है, बहुत खूबसूरत इसको बनाने का निर्णय लिया गया है, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बनेगा तो हम लोगों के लिए खेलेंगे उसमें, जैसे बनेगा तो हम लोग की प्रैक्टिस के लिए अच्छा होगा। हाँ बेटा बताएंगे, आपका क्या नाम है? चंद्रांश यादव। आप यहाँ कब से प्रैक्टिस में आ रहे हैं? 6 साल का था तब से। हम ऐसा सुने हैं कि आप कहीं बाहर भी खेल स्टेट लेवल पर खेलने गए हैं, कहाँ का? 2 बार स्टेट खेला हूँ और मतलब पहली बार में उत्तर प्रदेश में था मैच और दूसरी बार में छत्तीसगढ़ में। आपको इस स्टेडियम के बारे में कुछ पता है कि अभी स्टेडियम में क्या होने वाला है, कुछ मालूम? हाँ, अभी इसे मतलब बनाने जा रहे हैं बीसीसीआई वापस, तो अपने लिए ज़्यादा बेनिफिट है और मैचेस वगैरह मिलेंगे और अच्छे, ग्राउंड भी अच्छा हो जाएगा, तो बाकी सब के लिए भी बेनिफिट। कैसा लगेगा जब बाहर से लोग आएंगे, जैसे अपन जिनका नाम सुनते हैं वो लोग हमारे शहर में आएंगे खेलने, तो कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा और जैसे यहाँ पर जूनियर्स क्रिकेटर भी है, उनके लिए भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ करना। आप लोग जैसे खिलाड़ी हैं, आप लोगों को पता है कि इसको बनाने की पहल किसकी है? आपने दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव जी का नाम सुना है? वो भी खेल से जुड़े हुए, तो उन्हीं के द्वारा ये पहल की गई थी, ठीक है? उन्हीं ने इस बात को उठाया और रखा लोगों के आगे, और उसके बाद जो है इसके संधारण, सौंदर्यीकरण और इसको विशाल रूप देने की बात कही गई थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे विधायक? तो वो अपने रिलेटिव्स हैं,
ये बात पता नहीं था, अभी पता चला, तो बहुत अच्छा लगा। कि आप यहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिस के लिए लेकर के आते हैं। अब चूंकि स्टेडियम को बीसीसीआई लीज पर ले रही है, 33 वर्षों की लीज पर ले रही है, निश्चित तौर पर स्टेडियम का स्वरूप बदलेगा। बड़े शहरों में जैसे स्टेडियम होते हैं, दुर्ग का नाम भी अब उन्हीं में गिना जाएगा। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है कि पुराना जो हमने सपना देखा था 30 साल पहले, जब हमने छोटे थे तो सुनते थे कि यहाँ पर 1979 में रणजी ट्रॉफी मैच हुआ था, उसके बाद 2003 में रणजी ट्रॉफी हुआ था, 83 में फ्लड लाइट हुआ था, है ना, 1993 में फ्लड लाइट हुआ था। तो यहाँ का दुर्ग की जो शहर की जनता थी एक सपने सजोई हुई थी। हमारा भी जो रविशंकर स्टेडियम है उस क्षेत्र की ओर आगे अग्रसर है, लेकिन ऐसा हुआ कुछ कारणवश से ब्रेक लग गया। लेकिन अभी जो विधायक महोदय का एक सफल या सार्थक प्रयास बोलेंगे, जिससे बीसीसीआई से उन्होंने जो बात की, जो क्रिकेट बोर्ड है छत्तीसगढ़ की उनसे बात की, हम लोग यहाँ पर खुद दुर्ग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन चला रहे हो, 1993 से चला रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे जो बच्चे जो स्टैंडर्ड में खेलना चाहिए, जैसा आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा अगर खेल रहा है तो यहाँ से बच्चे ऊपर जाना चाहिए, देश के लिए मतलब ना प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो वो उसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में या उनको परफॉर्मेंस में या स्किल में उनको थोड़ा सा लगता है कि हम लोग पीछे हैं। तो अगर ये होता है तो दुर्ग शहर के लिए बहुत गौरव की बात। बीसीसीआई का अपना एक अलग स्टैंडर्ड है, काफी सारी चीजों को देखने के बाद ही वो ये निर्णय लेगा। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि वो निर्णय दुर्ग के लिए जो जो उन्होंने लिया है वो सही है? इस स्टेडियम के लिए जो निर्णय लिया है, निर्णय तो क्या होता है कि अपन एक लक्ष्य रखते हैं, क्योंकि आप अगर इतिहास देखेंगे कि दुर्ग की शहर की जनता ने हमेशा मतलब कोई सा भी बड़ा काम किया है तो उसको सार्थक किया है, चाहे 79 का बात हो, चाहे 83 का बात हो, चाहे 93 का बात हो, चाहे 2003 का बात हो। तो हर बार शहर के लोगों ने, शहर के विधायक ने, शहर के सांसद ने उस चीज़ को पूरा पूर्ण किया और दुर्ग का नाम रोशन ही किया है। तो मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई हमसे कोई मायूस होगी या सीएससी हमसे कोई मायूस होगी। हम उनसे खरा उतरने का पूरा कोशिश करेंगे। अभी स्टेडियम की जो हालत है और चूंकि अब स्टेडियम जो है नए रूप में दिखेगा, ऐसा प्रयास किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? प्रयास करने से आपको हो ही जाता है, सफलता ही मतलब जैसे प्रयास करने से यहाँ देखिए कि यहाँ पर से सब्बा अंजुम भी यहीं खेलती थी। आप अगर आप सुबह देखेंगे कि आदर्शी कश्यप भी यहीं प्रैक्टिस करती है। तो एक बेहतर माहौल मिलेगा, बेहतर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, उससे नेचुरल है कि दुर्ग शहर का नाम 10 साल में बहुत ऊपर पाएंगे आप। जिस तरीके से रविशंकर स्टेडियम में हम पहुंचे, सीजी भास्कर की टीम पहुंची और यहाँ पर मौजूद जो प्रैक्टिस करने आते हैं खिलाड़ी बच्चे जो हैं उनसे बातचीत की, उनके कोच से बातचीत की, उनके संघ के जो पदाधिकारी है उनसे भी बातचीत की। उन सभी का कहना था कि निश्चित तौर पर रविशंकर स्टेडियम की जो वर्तमान में स्थिति है उसे लेकर के पूरा शहर चिंतित था, खिलाड़ी चिंतित थे। इसके साथ ही दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव भी चिंतित थे, क्योंकि गजेंद्र यादव जो है वो खेल जगत से जुड़े हुए हैं। अब जिस तरीके की पहल दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव के द्वारा की गई है, स्टेडियम को संधारण करने की बात की गई है, लीज पर देने की बात की गई है, तो यहाँ पर सभी को जानकारी है कि बीसीसीआई जो है वो सबसे बड़ा संघ है क्रिकेट का और उसने इस स्टेडियम को 33 वर्षों की लीज पर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है कि अब जो है स्टेडियम का स्वरूप जो है वो काफ़ी बदल जाएगा, क्योंकि इसे बीसीसीआई अपने तरीके से इसको बनाएगी, इसका संधारण करेगी और कहीं ना कहीं जो है स्टेडियम काफ़ी अलग रूप में दुर्गवासियों को नज़र आएगा। खिलाड़ियों से जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि वर्तमान में जिस तरीके की स्थिति स्टेडियम में है, निश्चित तौर पर आगामी दिनों में जब इसका स्वरूप बदलेगा तो स्थिति बदल जाएगी। बाहर से आने वाले खिलाड़ी जो है इस स्टेडियम में खेलने आएंगे तो कहीं ना कहीं दुर्ग के खिलाड़ियों को भी एक अच्छा मौका, एक अच्छा माहौल मिलेगा। फिलहाल जिस तरीके की पहल दुर्ग शहर के विधायक ने की है, चौतरफा उनकी तारीफ हो रही है, उनकी बातें हो रही हैं कि कम से कम उन्होंने शहर के विकास के लिए जो धरोहर थी, स्टेडियम जो है ये रविशंकर स्टेडियम काफ़ी पुराना स्टेडियम है। हमने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी सारे खिलाड़ी इस स्टेडियम से निकल करके सामने आए और आज खेल जगत में अपना नाम रोशन करके एक अच्छे अच्छे गरिमामयी पदों पर वो बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर अभी खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनका भी भविष्य वो यही सोच करके इस स्टेडियम में आ रहे हैं कि उनका भी भविष्य इस स्टेडियम से जुड़ा है और खेल की दुनिया में वो आगे नाम कमाएंगे। क्या कुछ आगे की अपडेट है, क्या जिस तरीके की बातें सामने आ रही है कि स्टेडियम का सौंदर्यीकरण संधारण होगा, वो कितना सच है ये आगामी दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठक जो है वो हो चुकी है और जल्द ही अब स्टेडियम को बनाने की कवायद
की जाएगी। कितने दिनों में ये बात सब पूरी होती है, कब तक ये काम शुरू होता है, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। फिलहाल स्टेडियम को लेकर के आगे की अपडेट हम लगातार CG भास्कर के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं रीना दुबे।